आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो वीकली टेस्ट होता है या फिर आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो लास्ट टाइम का मतलब है कि जैसे कल एग्जाम है या 2 दिन के बाद एग्जाम है तो आपके पास 1 और 2 दिन का टाइम है। तो ये लास्ट के यानी 1 और 2 दिन में आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पे जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। आपका वीकली टेस्ट होता है हर एक शनिवार को। आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपको टेस्ट से पहले आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आप टेस्ट में आप अपने अच्छे नंबर ला सको। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी जरूरी है, उन सभी लोगों के लिए भी जरूरी है जो आप जो है एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम के लास्ट यानी कि 1 और 2 दिन पहले तैयारी कैसे करनी चाहिए ये आज आपको समझने को मिलेगा। तो जिसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको सभी बातों को डिटेल में समझा सकूं इस व्हाइट बोर्ड पे। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए, बोलिए जय कालका मैया, सच्चे दरबार की जय। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज के वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों को जिनके टेस्ट में कम नंबर आते हैं या फिर जिनको ये जरूरत है, जिनको भी पता नहीं है आपके हिसाब से कि एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले या लास्ट वीक में कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक बात समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारा ऑनलाइन क्लास भी चलता है, यूट्यूब पे नहीं, अलग से ऐप है, वहाँ पे इस नंबर पे आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जो बच्चे हमारे पास इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे वो बच्चे होम ट्यूशन के जरिए पढ़ते हैं या फिर ये ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है समझाने के लिए इंग्लिश का एग्जाम्पल लिया हूँ, जरा देखना और समझना। जैसे इंग्लिश में हमारा एक टॉपिक हो गया हेल्पिंग वर्ब, आपने ये पढ़ लिया है, ठीक, ध्यान देना, समझते जाओ। आपने फिर इसके आगे जो है आपने टेंस खत्म कर लिया, इसके आगे आपने पैसिव वॉइस जो है खत्म कर लिया। तो ठीक इसी तरीके से आपको ध्यान ये समझना चाहिए कि जो आपका वीकली टेस्ट है या फिर आपका एग्जाम है तो उसका एक सिलेबस होता है। अगर यहाँ पे एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि सिलेबस जो आपका बुक है यानी जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में से आता है। लेकिन जरा फोकस करेंगे वीकली टेस्ट पे, ध्यान दो। आपका वीकली टेस्ट जो होगा तो नॉर्मल सी बात है, जितना पढ़ाया गया है उसी में से आएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका टेस्ट होने वाला है इस शनिवार को और आपको पढ़ाया गया है अभी तक, आपने हेल्पिंग वर्ब कर लिए पूरे, आपने टेंस कर लिए और आपने पैसिव कर लिए। तो अब बात आ जाती है, सारी चीजें आप सीख चुके हैं, तो अब कैसे तैयारी करेंगे। देखिए आपका टेस्ट शनिवार को है तो आपको यानी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन पहले ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपने क्या किया है, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने एक एक पॉइंट्स को एक फेयर कॉपी में नोट किया है। देखो प्रैक्टिस करने के लिए रफ कॉपी होती है और जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया तो उसके लिए आपने उसको फेयर कॉपी में नोट किया हुआ है। अब आपको एक एक टॉपिक उठाना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब वाला पेज आप खोल लो, ठीक, कॉपी आपने ओपन कर लिया और इसके बाद जो है आप उसको देखते जाइए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप उसको केवल देखते जाओगे तो आपको लगेगा आपको सब आता है। अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास कॉपी है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, हम क्या करेंगे दूसरे कॉपी से इसको मैं ऐसे ढक देंगे, ढक दिया। अब हम इसमें देखेंगे पहला क्या था, इज, इसका क्या मतलब होता है और इसका रूल क्या होता है। अब आपको आपने बोल लिया, अब इसको नीचे करके चेक करोगे कि क्या मैंने सही लिखा था, क्या मैंने सही बोला, तो आपको पता चल जाएगा आपको याद है नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक रजिस्टर, उसके ऊपर दूसरा पेज रख ले, कुछ भी रख ले, उसको ढक ले और उसके बाद उस पूरे को आपको चेक करना चाहिए बोल बोल के, ठीक, और आप देख लेंगे कि आपको याद है। जहां लगता है कि आपको याद नहीं है फिर क्या करना है, फिर रफ कॉपी निकालिए और जो याद नहीं है उसको याद कीजिए और याद करने के बाद वो याद हुआ या नहीं हुआ उसके लिए जरूरी है कि आप उसको उसमें एक बार लिख के चेक कर ले। रफ कॉपी में आपने चेक कर लिया, अब आप वहां से मिलाओ कि आपका जो है आपने लिखा है रफ कॉपी में सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप जो है रिवीजन करेंगे तो ये एक बेहतर तरीका होता है,
ठीक इसी तरीके से आपको टेंस को करना है। तो टेंस में क्या करोगे, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पहले प्रेजेंट टेंस के अंदर जाइए। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंस होते हैं। पहले आप इंडेफिनिट को देख लो, कॉन्टिन्यूअस को देख लो, परफेक्ट को देख लो। इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। फिर पास्ट टेंस को देखो, फिर फ्यूचर को देखो, फिर पैसिव वॉइस में आ जाओ। तो इस तरीके से जो है आपको एक एक पॉइंट को देखना चाहिए। लास्ट में आप कोशिश ये कर सकते हो कि आपका कोई फ्रेंड है तो आप उन्हें क्या बोलेंगे कि आप मुझसे ये जो मैंने याद किया है कहीं से भी कुछ भी पूछो। देखो, अगर आप लगातार समझना, ध्यान देना, अगर हम बच्चे को ये बोलते हैं कि बच्चा आप मुझे एक गिनती सुनाओ 1 से लेके 100 तक, तो वो 1 2 3 4 5 ऐसे तो गिनती पढ़ लेगा। लेकिन अगर हम उसको 1 के बाद सीधा पूछते हैं कि बेटा 80 लिख के दिखाओ, बेटा 77 लिख के दिखाओ, समझ रहे हो, या 26 लिख के दिखाओ, तो इस तरीके से वही लिख पाएगा जिसको पूरी तरह से ये लर्न हो गया है, जिसको कंप्लीट हो गया है। तो ये तरीका होता है। आपको किसी दूसरे से बोलना चाहिए कि आप मुझसे इनमें से कुछ भी, कहीं से भी, मेरी रजिस्टर में से पूछो। तो ये तरीका है, यानी कि मेहनत से दूर मत भागो और ये जल्दी तेजी से रिवीजन हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो वीकली टेस्ट होता है उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आपकी रिवीजन हो गई है। ठीक इसी तरीके को आपको अपने एग्जाम में भी यूज करना है। और एग्जाम में जैसे मान लो आपका एग्जाम है तो उसमें 1 वीक पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। और कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताना, कमेंट जरूर करना। ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे ऑनलाइन क्लास के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप करो कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है। आप भारत में कहीं भी रहते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, केवल आपको एक मैसेज करने की जरूरत है। फिर हम आपको डेमो क्लास भी देते हैं और सारी बातें आपको हम समझा देंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी सीखना बच्चों का खेल है, अगर आप मेहनत करेंगे तो। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।